श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। यहाँ पे अपन यमुनाष्टक और यमुनाष्टपदी को समन्वय कर रहे हैं। 252 वैष्णव जिनके लिए श्री यमुना जी ने कमल खिला दिए और वहाँ में चढ़ के वो सामने पार गए। तो चौथो श्लोक अपन बोले। अनंत गुणभूषिते शिव विरंचिते वस्तुते घनाघन निभे सदा ध्रुव पराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावय। श्री कृष्ण के ही समान रूप और गुणन वाले श्री यमुना जी के लिए श्री हरिराय जी आप आज्ञा करें हैं। कृष्णाम कृष्ण समाम कृष्ण रूपाम कृष्ण रसात्मिकाम कृष्ण लीलामृत जलाम कृष्ण संबंध कारिणीम। और एक पद में ऐसो गायो है। कृष्णा कृष्ण सदृश सब विधि हो पुष्टि भक्ति अमृत फल देवे लीला सुख की सिद्धि हो। चितस्वामी गाय हैं के तन मन धन सब लाल गिरिधरन को देखे चरण जब चित्त लावे। श्याम सुंदर के जैसे ही श्री यमुना जी जो हैं वो श्याम रंग वाली हैं और मुकुट कांचनी को श्रृंगार आप धारण कर रहे हैं और अनंत लीला की आप कारण हैं। कहने विविध लीला कारिणी। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं कि जाके अंतर्गत श्री यमुना जी आप विराजे हैं। अमित अमी वर्षिणी हैं और भक्तन के ऊपर बिना कारण ही आपकी कृपा बरसे है। ऐसे आप महोदारी महारानी जी हैं। बिना कारण दान मोको दियो तुम करी नेह। वास्तव में तो श्री ठाकुर जी के समान ही ऐश्वर्य वीर्यादि षड्धर्म की संपत्ति से आप संपन्न रविनंदिनी हैं और ऐसे श्री यमुने अगणित गुण जिनके गिने न जाएं अनंत गुण भूषित है। श्री यमुना जी के प्रभु के समान जो नितांत ऐश्वर्य हैं वाको निर्देशन या में कर रहे हैं आप श्री वल्लभ प्रभु के हरि सम सामर्थ्य वेद वर बानी। प्रभु के समान ही गुण धर्म हैं और रूप भी आपको प्रभु के समान ही हैं। तुर्य प्रिया के साथ पुष्टि को संबंध पुष्टि जीव को संबंध स्थापित हुए और वो संबंध परब्रह्म श्री कृष्ण के साथ तो अनायास ही स्थापित हो जावे हैं। यानी श्री यमुना जी के कोई भक्त दर्शन कर लेवे, यमुना जी के जल को पान कर लेवे और यमुना जी को मतलब आध्यात्मिक रूप से तीर्थ रूपिणी मान के भी जो वो यमुना जी को संबंध पा लेवे तो यूँ समझ लो कि ठाकुर जी को संबंध वासु अनायास ही स्थापित हो गए हुए हैं। ऐसे भानु तनया के जो वीर्य गुण हैं वाको प्रतिपादन करते हुए श्री वल्लभ आप कहें जो शिव विरंची देवस्तुते। यानी शिव और ब्रह्मा जी आदि जो देवता हैं इंद्रादि आदि देवता हैं वो तुर्य प्रिया की स्तुति कर रहे हैं और उनको देख के भक्त भी आपके वीर्य गुण की प्रतीति कर रहे हैं कि देखो ब्रह्मा आदि देवता भी श्री यमुना जी को स्तुति कर रहे हैं। यूँ तो ऐसे ठाकुर जी के जो ब्रह्म के जो आत्म काम हैं वास स्वरूप में सुप्रकट हुए भय शिव विरंची भी भोक्तान को भाव है। यानी श्री यमुना जी के वीर्य धर्म के अंदर वाके प्रताप सु उनके अंदर प्रभु के लिए भोग्य भाव जग जावे है।
या अभिलाषा सुही वो शिव विरंची देव आदि स्तुति कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर ये भाव आवे है कि हम ठाकुर जी के भोग लायक बन जावें या ठाकुर जी हमारो भोग करें। वो जो भोक्ता को भाव है वो उनके अंदर आ जावे है। तो वास्तव में तो जब मुनि जन नंद किशोर को कलिंदगिरी नंदिनी के आश्रित देखे हैं तब तो उन मुनिगणन को ये तुर्यप्रिया अधिक वीर्य वाली दर्शन करावे हैं। वल्लभदास जी भी गावे हैं कि गुण रतन अलंकृत अंग अनंग विरंची शिवा शिव जाहि मनावे नव नीरद की युति नंद किशोर तिने तब आश्रित हैं मुनि पावे। यानी अष्टपदी में श्रीमद प्रभुचरण गान करेंगे। तटगता नेक शुक सारिका मुनि गण स्तुत विविध गुण सिधु सागरे। यहाँ पे घना घन निभे सदा, यहाँ पे श्री यमुना जी के ठाकुर जी के समान ही सजल गाढ़ श्यामल श्री अंग को निर्देशन है। और वहीं पे नील निरद श्यामा श्री यमुना जी को स्वरूप भक्ति श्रृंगार रसात्मक भी है। श्यामो ही श्रृंगार रस, यानी श्याम घन में ही सब विश्व को जीवन प्रदान करने वालों तत्व है। ऐसे श्याम सुंदर की श्यामा भी पुष्टि सृष्टि में कृपा की वर्षा को ही निर्गुण भावात्मक रूप से भक्ति की एक जो फसल हुए वाकु आविष्कृत करे हैं। यमुना जी में यही तो परम यश धर्म है वो अभिव्यक्त हो जावे। यानी या में अनंत गुण जो हैं तो वहाँ में ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य ये 6 गुण और स्वयं धर्मी। तो ऐसे जैसे ठाकुर जी हैं वही प्रकार सु या में ठाकुर जी को भी गुण धर्म है या श्लोक में, और वही प्रकार सु यमुना जी को भी गुण को वर्णन श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। ये या में ये जो श्लोक है ये इतना मतलब अद्भुत है कि या में ठाकुर जी को भी गुणगान हो रहा है और श्री यमुना जी को भी गुणगान हो रहा है। यूँ तो मनुष्य की जो दान वृत्ति है वाके अंदर यश समाये हुआ है, मतलब वाके अंदर रस यश रहो भयो है। दातृत्व यश तो या पद सु कहमे कि यमुना सी नाही को और दाता। श्री कृष्ण को सांद्रप योद सौभगम कहे हैं। घना घन निभे या को पर्याय, घना घन में घन और अघन। ऐसे जब अपन लेवें तब यहाँ पे घनीभूत रसात्मा श्री कृष्ण और अघन यानी ऐसे द्रवीभूत रसात्मिका श्री यमुना जी को गाढ़ रमण है। श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने। घना घन यानी परस्पर निबिड़ तया निबद्ध मेघ श्याम युगल तत्व जो है वो अपनी शीतल फुहार सु विश्व के जितने भी सचराचर हैं उनको अनुप्राणित कर रहे हैं। ऐसा आपको अनंत यश है। मतलब आप युगल स्वरूप सु अपने जो भक्त हैं उनको इतनो कृपायुक्त कर रहे हैं, उनको इतनो शीतलता दे रहे हैं, उनको इतना सुख दे रहे हैं, उनको इतना आनंद दे रहे हैं। यही आपको अनंत यश है। ध्रुव पराशरा भीष्ट दे, यहाँ पे श्री कृष्ण और श्री कृष्णा के श्री धर्म को वर्णन हो रहा है। श्री यमुना महारानी जी के सानिध्य में ही भगवान ने ध्रुव पराशरा आदि ज्ञान आदि जो भक्त हैं उनको समृद्धि को दान करो है। तो उनके स्वामी और स्वामिनी के श्री का यानी श्री कैसी है तो वैभव वाली है। वो जो गाथा है वह का प्रकार सुगानी श्रियो ही परमा काष्ठा सेवका तादृशा। यदि उनके पास कसु चीज ही नहीं होएगी तो वो का देगो, तो वह को श्रीहीन कहें। परंतु आप श्री युक्त हैं यासु ध्रुव पराशरा को अभीष्ट वर देवे वाले, वहाँ में भी श्री यमुना जी के तट पे देवे वाले हैं। यासु यमुना जी के सामने ही देवे, तो ये यमुना जी और ठाकुर जी दोनों को श्री गुण है। वास्तव में तो स्नेहात्मक श्री कृष्ण के लावण्यमयी जो सारावली रूप सुधा जो श्री यमुना जी हैं वाके लिए वल्लभदास जी गा रहे हैं कि सरस द्युति भक्ति भरी भरी माधुरी सुधा सी सरी कांत लावण्य नव नेहनी की सारावली।
विशुद्ध मथुरा तटे आगे कह रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण और कृष्णा के ज्ञान धर्म को वर्णन हो रहे है। विशुद्धत्व वो ज्ञान को कार्य है, मतलब कोई भी वस्तु को बिल्कुल अच्छी तरह शुद्ध कर देनी। जैसे अपन चित्त को शुद्ध करें तो वो ज्ञान के द्वारा हुए, आत्मा काय के द्वारा शुद्ध हुए तो क्या आत्मज्ञान से शुद्ध हुए। तो आप प्रकार से यहाँ पे विशुद्धत्व को वर्णन है तो वो ज्ञान को वर्णन है। ऐश्वर्य वीर यश श्री और वाके बाद ज्ञान। तो श्री यमुना जी के सानिध्य सु मथुरा विशुद्ध बन गई है, और मुक्तिदायिनी के बदले मथुरा भी अगर भक्तिदायिनी बन गई है तो यह में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यासु आगे कह रहे हैं सकल गोप गोपी व्रते, यानी ठाकुर जी और श्री यमुना जी के वैराग्य गुण को ये दर्शन करा रहे है। सकल गोप गोपी व्रत, यानी अष्टपदी में श्री गुसाई जी ऐसी आज्ञा करे हैं कि गोपी वृंद पूजित सरस मीशव पुरानंद कंदे, यानी भक्त के सिवा अन्य सर्व विस्मारक प्रभु हैं। वो आपको वैराग्य धर्म है, सिर्फ भक्तन को ही आप जाने हैं। जैसे अपन अपने परिवार में इतने मस्त हो जाएं कि अपन को और कोई पता ही नहीं है कि और भी कोई है दुनिया में, या माता अपने पुत्र के संग, या पत्नी अपने पति के संग, या प्रेमी अपनी प्रेमिका के संग, या प्रेमिका अपनी प्रेमी के संग ऐसी मस्त हो जाए कि आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में और कोई भी है। वही प्रकार से ठाकुर जी हैं, वो अपने भक्त के सिवाय अन्य सर्व के विस्मारक हैं, यानी प्रभु भूल जावे हैं। भक्त के संग के बिना तो आप संतप्त हो जावे हैं। यासु ऐसे आप वैराग्य हैं, वैराग्य वाले आपको है धर्म। तो ऐसे ही श्री महारानी जी हैं जो श्री तुर्य प्रिया हैं, जो ठाकुर जी के जो भक्त हैं सदा उनसे ही आवृत रहे में हैं, और वो ही उनसे ही सेव्य हुए हैं। ऐसे श्री यमुना जी की निर्गुण भक्ति को ऐसो दीदार अपन कर रहे हैं कि परब्रह्म के संग वो केली प्रसंग में भी आप अपने भक्तन की ही स्मृति रखे हैं। बोलो, नहीं तो पति पत्नी के बीच में अगर कोई और पुत्र भी बोले तो वो अच्छो नहीं लगे, परंतु यहाँ पे तो वो अहर्निश अपने भक्तन को ही ध्यान रख रहे हैं। प्रभु के संग भी इतने आप वैराग्य वाले हैं। तो यह प्रकार सु पिय संग रंग भरी करी कलोले, सबन को सुख देन पिय संग करत सेन, चित्त में तब परत चैन जब ही बोले। ऐसो भक्तन के मानादिक दोष को निवृत्त करा के श्री यमुना जी उनके अंदर प्रभु को सर्वात्म भाव सिद्ध करा देवे हैं। प्रभु के अंदर भी वो सर्वात्म भाव सिद्ध हो जावे हैं उन भक्तन के लिए। तो सकल गोप गोपी व्रते में भक्त शिरमोर श्री यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं। वल्लभदास जी गाँव में है, जो बली बली जाऊं रंगीली छवि पर, शोभा जग में रोरी, और वल्लभ सकल घोष युतिन में श्री यमुना जी शिर मोरी। तो यह प्रकार से ये वैराग्य प्रकट हुआ श्री यमुना जी को ठाकुर जी के समान। तो कृपा जलधि संस्कृत है, यहाँ पे कृष्ण और कृष्णा को धर्मी स्वरूप को निरूपण कर रहे हैं। प्रत्येक लीला विशिष्टता में प्रभु अपने लीलोपयोगी धर्म को प्रकट करे ही हैं। जैसे धर्मी स्वरूप है तो वो स्वयं है, धर्म तो आपके अंदर जो गुण हैं उनको भी धर्म कहवे हैं। तो वह प्रकार से एक लीलोपयोगी धर्म को प्रकट करें, परंतु आप करुणा, ये श्याम और श्यामा को स्थायी भाव है। आप अत्यंत करुणावान हैं, तो ये ठाकुर जी को और श्री यमुना जी को दोनों को स्थायी भाव है, यानी हमेशा आपके अंदर करुणा तो रह ही है। वहाँ में भी प्यारे की अधिक कछु, यूँ कहवें यासु यमुना जी की तो कछु अधिक ही करुणा रहे है। अको कारण समझा रहे हैं वल्लभदास जी, या गद्य साहित्य में लिखे हैं कि श्री स्वामी जी की करुणा रस स्वरूप श्री यमुना जी हैं। करुणा को ढरकनो स्वरूप होत है, तासो आपको ही स्वरूप ढरकनो है। ढरकनो आर्द्र है, और श्री ठाकुर जी के संग विहार करत मैं हूँ दृष्टि तो जीवन की ओर ही रहते हैं। तो स्वामी जी जब मानादि प्रसंगन में श्री ठाकुर जी को विरह करे हैं, तब वाको निवारनार भी तुर्य प्रिय ही हैं। तब वल्लभदास जी गा रहे हैं
के मदन जलधि में मगन होत पिय बढ़त विरह की आरती। तब वे भुज तरणी करुणा करी बिनु श्रम पार उतारती। और यही के कारण श्री महारानी जी के पास ठाकुर जी भी डरे हैं। और आप सर्व ब्रज भक्तन के पास खंडिता के प्रसंग में सच्चो नहीं बोले, नहीं मतलब खंडिता में सब ब्रज भक्तन को आप का सही है वो नहीं बतावे हैं, तो आप झूठ बोले हैं यूँ। तो वहाँ पे तो झूठ बोल देवे हैं खंडिता जो हैं ब्रज भक्त, परंतु ऐसे जो सर्वसमर्थ प्रभु हैं कि वहाँ पे सच्चो नहीं बोल रहे हैं, पर यमुना जी के आगे वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकेंगे। जैसे सूरदास जी गावे मदन मोहन झुकी खरी जो प्यारी पटरानी जो कहा है। लीला में श्री यमुना जी की तो सब लोग कानी रखे हैं, मतलब सब ब्रज भक्त कानी रखे हैं। जैसे श्री यमुना जी अंगीकार करावे जाकू वाकू ठाकुर जी कभी भी नहीं छोड़े हैं यूँ। ठाकुर जी और स्वामी जी भी यमुना जी की इतनी कहानी रखे हैं कि यमुना जी जा जीव को अंगीकार करा देवें, ठाकुर जी स्वामी जी को उनको कभी भी वो नहीं छोड़ें। यमुना जी की ऐसी अमित कृपा निरख के ठाकुर जी भी विस्मित हो जावे हैं कि श्री यमुना जी में ऐसी अविरत कृपा कहाँ से आ गई है। कहा कहें इनकी प्रभुताई चकित हो तो छिन छिन मनमोहन, यह दो कृपा कहाँ ते आई। महारानी जी भी ऐसी निसीम कृपा से ठाकुर जी को विस्मित होते हुए देखे कृपा निधि वल्लभ के मन को भी परम सुख होवे है। येसु श्री वल्लभ कहें जो मम मनः सुखम भावय। यहाँ पे अपना चौथा श्लोक संपूर्ण हो रहा है। आगे फिर श्री वल्लभ